मैं आपको बताने वाला हूँ HCF के बारे में। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। आप लोग इस सारी फुल फॉर्म के बारे में बताए हैं, हिंदी में भी लिख दिए हैं HCF। लेकिन उतना ही नहीं, आज हम लोग मैजिक के बारे में बात करेंगे। मैजिक करने का मतलब मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर। आप सवाल को देखेंगे और सटाक उसका क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जादूगर। जादू करने का मतलब एकदम मैजिक। सवाल देखिए, फटाक आंसर निकल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं जादूगर। जैसे कि आप लोग को छोटी छोटी सवाल सॉल्व करना हम सिखाए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 12 का और अगर ये 10 का मसा निकालना हो तो इस स्थिति में आप लोग के पास दो ऑप्शन होता है। या तो इसको भाग विधि से बना सकते हैं, भाग देकर ऐसे छोटी संख्या में कौन है 10 से मसा लगाइए कितना में 12 में 10 एक कम 10, 12 में से 10 गया आपका 2, 1 कट गया, ऊपर से कितना उतारेंगे 10, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 कट गया आपका, जिससे पूरा कट गया ये आपका मसा हो गया। इसका मसा आपका निकल कर आ गया कितना 2। तो हम लोग ये देख लिए ये भाग विधि से आप मसा ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा बात ये भी होता है, इसका दूसरा तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, जिसमें हम लोग जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगा के सॉल्व करते हैं। समझेंगे ना? समझिए, पता है इनका। अंजलि जाओ टास्क तैयार करके लगा, जाओ वहाँ से घूम के आइए, ठीक है? हाँ वो यहाँ जा रहा है बस्ता लेके नहीं ना है। अंजलि का सबको नहीं पता है ना बहुत छोटा है, कहीं जाए वाला ना है, तो लड़कियों के लिए भाई के काम करता है। समझे ना? समझे, करना पड़ता है, मजबूरी होता है। समझे ना? हाँ, बाकी आप लोग यहाँ समझे। जबकि 12-10 का मसा निकालने के लिए आप गुणनखंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे कि ना समझे? हाँ, 12-10 का इस्तेमाल करने के लिए आप गुणनखंड विधि का भी क्या कर लेंगे इस्तेमाल। तब 12 का सबसे पहले आप फैक्टर तोड़ लेंगे और 10 का आप क्या तोड़ लेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। तो क्या आप लोग जानते हैं HCF का फुल फॉर्म होता है H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर करने का मतलब गुणनखंड केकरा पहरा में आता है। 12 1 के पहरा में आता है, 12 2 के पहरा में आता है, 12 3 के पहरा में आता है, 12 4 के पहरा में आता है, 12 5 के पहरा में नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे, 12 6 के पहरा में आता है, 12 7 के पहरा में नहीं आता है, 12 8 के पहरा नहीं, 9 के नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 के पहरा में आता है। ठीक है, इसका 12 का आपका गुणनखंड टूट गया। उसके बाद आपको 10 का गुणनखंड तोड़ना है। 1 के पहरा में, 10 2 के पहरा में, 10 3 के पहरा में नहीं, 4 के पहरा में नहीं, 5 के पहरा में 10 आता है, 5 दूना 10, 6 के पहरा में नहीं आता, 7 के पहरा में 10 नहीं आता, 8 के पहरा में 10 नहीं आता, 9 के पहरा में 10 नहीं, 10 के पहरा में 10 आता। तब हम लोग डायरेक्ट मसा के बारे में बात करेंगे। HCF क्या होगा? 1 का मतलब सबसे तोड़ दिए हम फैक्टर करने का मतलब गुणनखंड। C का मतलब कॉमन का मतलब मिलना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक इसमें है, एक इस गुणनखंड में भी है, एक इस, तो एक का आपका जोड़ा लग गया तो ये कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन। तो कॉमन में 2 गो में एगो, तो 1 कॉमन, 2 के आपका जोड़ा लग गया तो 2 गो 2 में से एगो 2, फिर 3 है, इसमें 3 नहीं है, नहीं जोड़ा हुआ, 5 है, 5 नहीं है, नहीं हुआ, 4 है, 4 नहीं है, नहीं हुआ, 6 है लेकिन 6 नहीं है, 10 है, 10 नहीं है, 12 है, 12, दोनों में होना चाहिए, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आप समझिए। तो F का मतलब सबके निकाल दिए, फैक्टर, C का मतलब लगा दिए कॉमन का मतलब सबके जोड़ा में कर दिए, और H का मतलब हाईएस्ट। कॉमन लगाने पर जो हाईएस्ट होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है, बड़का कौन है, 2। तो हम लोग कहेंगे इसलिए मसा HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी मसा निकल कर कितना आया, 2, और गुणनखंड विधि से भी बनाया तो मसा कितना निकल कर आया, 2। चाहे आप कोई भी विधि से बनाइए, समझे कि ना समझे, फिर भी मसा आपका कितना आएगा, 2 ही आएगा। आज हम आपके लिए बहुत दमदार ट्रिक लेकर आए हैं। एक बारी सवाल को देखिएगा और फटाक आंसर बताइएगा। ऐसा है, सिर्फ आपको सोचने समझने का शक्ति, कैपेसिटी होना चाहिए, वरना आपको सवाल के बनाने की कोई जरूरत नहीं। फटाक देखिए, सटाक उसका क्या निकालिए, आंसर निकालिए। समझे कि नहीं समझे? बहुत जल्दी में आंसर बन जाएगा। जैसे पहला ट्रिक है, ट्रिक का मैंने नोट नाम दिया है। ये ट्रिक आपको कोई किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, समझे कि ना समझे। ये दिमाग से समझा जाता है और ट्रिक निकाला जाता है, और इसी ट्रिक के आधार पर आप सवाल को सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर सबसे छोटी संख्या बाकी सभी नंबर को काट दे
अगर ये सबसे छोटी संख्या, आप ही बोलिए, मान लीजिए पहला नंबर सवाल में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में अगर सबसे छोटी संख्या बोलिए 6 गो 12 गो 18 में सबसे छोटका कौन है? 6 है। बाकी सभी नंबर को काट दे मतलब ओकरा पहरा में आ जाए। बोलिए 6 के पहरा में 12 आता है, 6 का 6 6 दूनी 12 आता है। क्या 6 के पहरा में 18 आता है? 6 का 6 6 दूनी 12 6 तेरी 18 18 भी आता है। सुनिए क्या कहता है, अगर सबसे छोटी संख्या 6 आपका सबसे छोटी संख्या, अगर सबसे छोटी संख्या बाकी सभी नंबर को काट दे, हाँ 6 12 को भी काट देता है, 6 दूना 12 कट गया, 6 18 को भी काट देगा, 6 3 18 कट गया, तो सबसे छोटी संख्या पर क्या हो जाएगा? मस। यहाँ पर सबसे छोटा संख्या कौन है? 6 6 एकड़ कथी हो गया? मस। सबसे छोटी संख्या जो सबसे बड़ी बड़ी संख्या को क्या कर दे? काट दे, तो सबसे छोटी संख्या उसका क्या हो जाएगा? मस। बनाने की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, आप ट्रिक से क्या निकालिए, आंसर निकालिए। आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आप लोग खुद देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम आपसे 3 पूछ रहे हैं, 2 है, 4 है, 8 है, बताइए इसका आप लोग मसा कितना होगा? 2 होगा मसा। आपके पास 2 4 8 का आपका मसा निकालना था। सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढ दीजिए, तो 2 4 8 में सबसे छोटी संख्या कितना है? आपका 2 है, ठीक है। अगर जो 2 सभी नंबर को काट देगा मतलब ओकरा पहरा में आ जाएगा। क्या 2 के पहरा में 4 आता है? 2 का 2 2 दूनी 4 कट गया। क्या 2 के पहरा में आता है? 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 चाहे 2 तिहाई 6 2 टौका 8 आता है। तो सबसे छोटी संख्या उसका क्या हो गया? मसा। इसका मसा कितना हो गया? 2। बोलिए बनाने की जरूरत है? ट्रिक से आंसर बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? उसी पर अगला सवाल देखिए। आप ही बोलिए सबसे छोटा संख्या इसमें कौन है? 12। क्या 12 के पहरा में सब आता है? तो ठीक है लीजिए, बोलिए 12 चौका 48 आता है, कट गया पूरा। सबसे छोटी संख्या बाकी सभी नंबर को काट दे, तो वो छोटी संख्या उसका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। क्या 12 के पहरा में 24 आता है? हाँ आता है, 12 दूना 24 काट दिया पूरा। अगर जो पूरा न कटा तो ओकरा लिए दूसरा सेकेंड वाला ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कटेगा ओकर ट्रिक है, न कटेगा उसका ट्रिक है। 12 के पहरा में क्या 108 आता है? 12 नमा 108 पूरा कट गया। बड़ी से बड़ी संख्या सभी संख्या कट गया सबसे छोटा संख्या से, तो सबसे छोटा होकर क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया? 12। उसी प्रकार आप लोग से मैं एक सवाल पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। आप ही लोग बताइए 5 10 का लसक मसा कितना होगा? 5 10 का मसा कितना होगा? 5। क्योंकि सबसे छोटा संख्या कौन है? 5। क्या 5 के पहरा में 10 आता है? आता है। 5 दूना 10, तो आंसर कितना हो गया? 5। क्या इसे भी निकाल के देखिएगा तो मसा कितना आएगा? 5। देखिए छोटका संख्या से बड़का संख्या में मसा, बोलिए 5 दूना 10, जिससे पूरा कट गया मसा, किससे पूरा कटा? 5 से। तो 5 एकड़ कथी हो गया? मसा। सही हो गया गलत? सही। ट्रिक सही है या गलत है? सही। आंसर एक बार में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। आइए सेकंड नंबर ट्रिक है, ये आपका ट्रिक नंबर सेकंड। ये सबसे थोड़ा सोचने समझने वाला ट्रिक है। ये तो बहुत हलवा था, इस पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए, बड़ी संख्या का गुणनखंड कर सभी नंबर को यदि काट देता है, बड़ी संख्या का गुणनखंड कहने का मतलब फैक्टर, गुणनखंड करने का मतलब फैक्टर। ओकरा अपना भाषा में बोलते हैं लसा निकाल देना। क्या निकाल देना? लसा। आप ही बोलिए 12 का आप फैक्टर निकाले हैं गुणनखंड, उसी प्रकार आप सब संख्या का लसा निकालिए। अगर जो बड़ी संख्या का गुणनखंड कर, आप ही बोलिए 8 में 20 में 28 में 44 में सबसे बड़का कौन है? 44। सबसे छोटका कौन है? 8। या तो आप बड़ी संख्या का गुणनखंड कर लीजिए या छोटी संख्या का गुणनखंड। गुणनखंड कहने का मतलब लसा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? लसा। तो या तो 8, तो हम 8 के लसा निकाल लिए, समझे कि ना समझे? कोई बच्चा कहेगा सर इसका 8 आंसर होगा। देखिए बाबू 8 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 8 के पहरा में 20 नहीं आता। 8 का 8 8 2 16 8 3 24 24 20 आया क्या? तो जब पहरा में नहीं आएगा तो छोटी संख्या का आंसर नहीं होगा। जब पहरा में आएगा, इस सब के पहरा में आ रहा था तब, इसलिए छोटी संख्या क्या हो गया? उसका मसा हो गया। लेकिन इसमें आपका 8 आंसर नहीं होगा। तो आपको छोटी संख्या का गुणनखंड निकालना है, तो 8 का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड कहने का मतलब लस। 2 से लगाइएगा तो 8 का दिया कितना होगा? 4। 2 से लगाइएगा तो 4 का दिया कितना होगा? 2। ठीक है। आप ही बोलिए 2 के पहरा में सब आता है? आता है। 2 के पहरा में 8 भी आता है। 2 चौका 8, 10 दूना 20, 14 दूना 28, 11 चौका 44, 22 दूना 44। 2 के पहरा में तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक हटा के 4 भी लिख सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या कहता है। कौन संख्या? बड़ी से बड़ी। तो 4 के पहरा में सब आता है? आता है। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 11 चौका 44, 11 चौका 44। तो आपको गुणनखंड तोड़ने के बाद 4 के पहरा में आ रहा है,
तो इसका आंसर आपका मसा जो हो जाएगा आपका वह आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। सबसे पहले जो गुणनखंड होगा, जो सवाल होगा आपके पास, अगर जो सबसे छोटी संख्या से न कटे तो सबसे छोटी संख्या का गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड में आएगा उससे सबके काट के देखिएगा, जिससे पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर 2 से भी पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से बड़का से 4 से भी तो कट रहा है ना, तो 2 से बड़का है 4, तो 4 से पूरा पूरा कट गया तो बड़का वाला आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा? 4। आप ही लोग बोलिए 30, 42, 135 कितना से कटेगा और इसका मसा कितना होगा? आप लोग दिमाग से बताइए। तो देखिए हम कैसे समझा सकते हैं आप लोग को। इसका आंसर आप एक बार में निकाल सकते हैं। बोलिए 30, 42, 135, इस सबसे छोटा इनमें कौन है? 130 है। बोले 30 के पारा में 42 आता है? नहीं। 30 का 30, 30 60 आया? 42 नहीं आया। तो छोटी संख्या का आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड मतलब लसा 2 से लगाइए, 15 दूना 30, ठीक। और बाद 3 से लगाइए, 3 × 15। देखिए क्या आता है? 2 के पारा में 30 आता है, 2 के पारा में 42 आएगा, 21 दूना 42। क्या 2 के पारा में 135 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक लास्ट में कथी है? 5 है, और 2 के पारा में लास्ट में 5 नहीं आता है। 2 का 2 4 6, 10 में 0 आता है, 12 में 2 आता है, 14 में 4 आता है, 16 में 6 आता है, 18 में 8 आता है। जो 5 आया कभी? तो 2 से ना, क्या 3 से काट के देखिएगा? 3, 10 तिहाई 30 कट गया, 14 तिहाई 42 कट गया, 3 से काट के देखिए। 135 में 3 से भाग लगा लीजिए, 3 भागा कितना? 135, 3 चौका 12, 1 कट गया, 3 में से 2 गया, 1 ऊपर से 5, 3 × 5 15, 15 पकड़ कर 45 मतलब एक कट गया। आगे और देखिए 5 से भी कटेगा, 5 × 30, देखिए 5 के पारा में आपका 42 नहीं आता, तो 1 का काम खत्म, 2 के काम खत्म, कौन से पूरा पूरा कट गया? 3 से। तो इसका मसा आपका कितना हो गया? 3 हो गया। इसी प्रकार आपके पास 2 ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। तीसरा ट्रिक ये मसा को हम लोग शॉर्टकट में भी बोलते हैं मसअप। कथी बोलते हैं? मसअप। 118 ई ना आपके परीक्षा जहाँ पर नौकरी की तैयारी होता है उसमें पूछा हुआ सवाल है, और वहाँ पर ये सवाल पूछा और बच्चा लोग बहुत बच्चा नहीं बना के आया, इसलिए आप लोग को सिखाया गया जब आप लोग नौकरी की तैयारी करिएगा तो ई मसअप को आप एग्जाम में बना के आइएगा ताकि आपको सरकारी नौकरी हो सके। 108, 228, 88 और 360 का मसअप याद करना है, समझे कि ना समझे? ये 36 है, 18 है, 9 है, 72 है। आपको क्या करना है? इस ऑप्शन में सब पहरा से एकरा काट के देखिए, समझे कि नहीं समझे? 9 के पारा में 108 आएगा, 9 की जगह 9 और 9 के पारा में 108 आता है। भाग लगा लगा के देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले 9 से चेक करिए ना, 9 भागा 108, 9 1 कम, 9 10 में से 9 गया, 1 ऊपर से 8, 9 दूना 18, 18 पूरा पूरा कट गया मतलब 9 होगा। 9 में 288 काट के देखिए, 288 बसा कितना? 9 से काट के देखिए, 9 3 27, 8 में से 7 गया, 1 2 2 कट गया, ऊपर से कितना उतारेंगे? 8। बोलिए 9 दूना 18, 9 से ई भी कट गया, एगो और है ई भी काट के देखिए 307, 9 से काट के देखिए तो 9 चौका 36, 0 है तो 0 0 का कोई मतलब ना, ई भी कट गया, मतलब एक पर मौसम 9 होगा क्योंकि 9 से पूरा पूरा क्या कर गया? कट गया। कोई से बड़का से भी काट के देखिए ना, जो बड़का से कटता है वही आपका क्या होता है? मौसम होता है। 9 से काटा मतलब 18 से भी काटा, आपको पता होना चाहिए पहाड़ा में 9 से काटा मतलब 18। अगर जो कहूँ पर मान लीजिए लिखा हुआ 8, तो ये 8 2 से कटेगा कि ना कटेगा? कटेगा। अगर जो 2 से कटा तो समझिएगा कि कैसे के भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और पहरा से भी कटेगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, मतलब ये 4 से भी क्या करेगा? कटेगा। 4 दूना 8। अगर जो 4 से कटा मतलब समझिएगा कि 4 दूना 8, 8 से भी क्या करेगा? कटेगा। 8 का 8, 8 कम 8, मतलब अगर ये एगो से कटता है ना तो ओकरा पहरा में के सबसे कटता है। अगर जो 3 से कटता है ना तो समझिएगा कि कैसे कटेगा? 6 से कटेगा। अगर जो 6 से कटता है तो समझिएगा कि कैसे कटेगा? 12 से भी कटेगा। समझ में आ गया? अगर जो मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 25 है, 25 कैसे कटेगा? 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 के पारा में आरो 25 भी आता है, 25 से भी कटेगा। कैसे कटेगा? 25 से भी। अगर ये 2 से कट रहा है मतलब समझिएगा कि 4 से भी कटेगा। 4 से कट रहा है मतलब 8 से भी कटेगा। 8 से कट रहा है मतलब 16 से भी कटेगा। 5 से कट रहा है मतलब 10 से भी कटेगा। 10 से कट रहा है मतलब 20 से भी कटेगा। कर सकते दुगुना करते जाइए, समझे कि ना समझे? उसी प्रकार पता लगा लीजिए। 9 से कटा मतलब 18 से भी कटेगा। 18 से कटा मतलब 36 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 36 दूना 72, 72 से भी, लेकिन 72 से पूरा नहीं कटेगा। भाग लगा के देख लीजिए। 72 भागा 108, 72 के पारा कई बारी पढ़िएगा तो 108 होगा। 2 बारी पढ़ते तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 महीना कट रहा है 72 से।
72 नहीं होगा आपका, कौन हो जाएगा इसका आंसर 36। 36 से पूरा कट जाएगा, 108 भी कट जाएगा, 228 भी कट जाएगा, 360 भी कट जाएगा। इसलिए हम लोग कहेंगे इसका मसा जो हो गया आपका कितना हो गया 36, क्योंकि 36 से पूरा कट गया। देखिए ये पूरा संख्या आपका 9 से भी कट गया, 18 से भी कट गया, तो दोनों छोटका पड़ जाए, लेकिन 36 सबसे बड़का हुआ ना, तो इसका आंसर कितना हो गया 36। मोटका सवाल के बनाने का ट्रिक, एकदम बड़ा सवाल को आप कैसे बना सकते हैं, संख्या एकदम बड़ी से बड़ी संख्या होगा और उसका आप मसा कैसे निकालेंगे सेकंडों में। एक काम करिए, ये आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लास्ट में सब में जीरो है, जीरो को आप भूल जाइए, जीरो के भूल जाइए, एक को जीरो सब में भूल जाइए। भूल गए, उसके बाद आपको इधर कितना बच गया 75। 75 को आराम से तोड़ लीजिए, 75 को तोड़िए तो 5 से लगा दीजिएगा 15 बचे 75। क्या ये दोनों संख्या इसको काट पाता है? 5 15 ये काट दिया, क्या 5 इसको काट पाएगा? काट पाएगा। 5 एकम 5 तो एक देगा तो 13, 5 दूना 10 तो 3 पर 0 30, 5 36 कट गया। फिर 5 से इसमें 5 तिहाई 15, 3 9, 5 7 35, 4 0 40, 5 8 40 खत्म हो गया। क्या 15 से, तो हमको तो इतना पता चल गया 5 से पूरा कट गया, अभी तक ले 5 इसका आंसर हुआ, लेकिन क्या 15 से भी कट जाएगा? इसका भी चेक लगाइए, तो 15 पचे 75 कट गया। क्या 15 6 से 30 को काटेगा? तो 15 चौका 60, 63 में से 60 गया 3, 3 पर 0 30, तो 15 दूना 30 खत्म हो गया, कट गया। 15 से इसको काटिए तो 15 एकम 15, तो 18 में से 15 गया 3, 3 पर 9 39, 15 दूना 30, 39 में से 30 गया 9, 9 पर 0 90, 15 छक 90 0, मतलब 15 से पूरा कट गया। 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो जो संख्या बड़ा होगा उसका क्या होगा मसा होगा। हाइट में बड़ा 15 है, तो इसका जो मसा निकल के आ गया आपका कितना निकल के आ गया 15। एक ही बार में क्या कर दिया बन गया, एक ही बार में। उसके बाद आपका 1365 और 1560 है और 1755 का मसा निकालना है। सब में आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे छोटका संख्या कौन है, इसमें सब में जीरो ना है तो एक कंसेप्ट वाला नहीं लगेगा। इनमें सबसे छोटका कौन है 1365, तो आपको 1365 के लसन निकाल लेना चाहिए। उसके बाद देखिए ध्यान से कितना से लगेगा, क्या 3 से कटेगा? तो 3 से बिल्कुल कटेगा, 3 चौका 12, 13 में से 12 गया 1, 1 पर 6 16, तो फिर 3 बचे 15, 16 में से 15 गया 1, 1 दिया 15, तो 3 बचे 15। अब आपका 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 नमा 45 और 5 एकम 5, 91 कितना के पारा में आता है 13 के पारा में, 13 7 91 निकल गया। टोटल गुणनखंड आप चेक करिए किसको से कट रहा है, जिस से कटेगा वही इसका मसा हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला सवाल का आंसर गलती हो गया, क्यों? क्योंकि 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या कर लेना चाहिए, गुना करके आंसर देना चाहिए। तो 15 पर 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 75 हो जाएगा। आगे काटिए, 3 से काटिए पहले, 3 तिहाई 3 चौका 12, 1 दिया 16, 3 बचे 15, 3 से पूरा कट गया, 3 से ये भी कट गया, 3 से ये भी कटेगा, 3 बचे 15, 2 पर 5 25, 3 8 24, 1 दिया 15, 5 15, 3 से कट गया। क्या 3 से ये वाला कट रहा, 3 से कट गया, इसका मसा अभी तक ले 3 है, लेकिन आगे चेक कर लीजिए। क्या 5 से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 3 पर 6 36, 5 7 35, 5 15 कटेगा 5 से, ये भी 5 से कटेगा, लास्ट में 0 है, ये भी 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है। अब 7 से चेक करिए, 7 एकम 7, 13 में से 7 गया 6, 6 पर से 66, 7 नमा 63, 3 पर 5 35, 7 से कट गया। 7 से इसको चेक कर लीजिए, 7 दूना 14, 15 में से 14 गया, 1 पर 6 16, 7 दूना 14, 2 पर 0 20, 7 के पारा में 20 नहीं आता है, नहीं कटेगा। 7 के पारा में क्या ये आता है, 7 दूना के 14, 17 में से 14 गया 3, 3 पर 5 35, 7 पर 35 कट गया, 5 बच गया, नहीं 7 से नहीं कट रहा। क्या 13 से काट कर देख लीजिए, 13 से काटिए, तो 13 से 13 कट गया, 13 5 65 कट गया। 13 से ही काटिए, 13 एकम 13, तो 15 में से 13 गया 2, 2 पर 26, 13 दूना 26 कट गया 13 से, 13 तो एकम 13, तो 17 में से 13 गया 4, 4 पर 5 45, 13 के 39, इधर गाड़ी बचा 6, 6 पर 5 65 कट गया 13 से। मतलब आपको 3 गो संख्या से कट रहा है, 3 गो संख्या से कट रहा है, तो इसका मसा जो हाईएस्ट होगा वही इसका क्या हो जाएगा मसा। तो आपका किस से पूरा कट गया, आपको 3 से भी पूरा कट गया, 5 से भी पूरा कट गया, 13 से। और इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन है 13, तो इसका 13 क्या हो गया मसा हो गया, बनकर तैयार हुआ।